ओम नमो नारायण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम विष्णुवे नमः। आज वो पाठ बताने जा रहे हैं, वो दिव्य मंत्र बताने जा रहे हैं जिसे किसी भी व्यक्ति को रोग हो या कोई दुश्मन उसे तंग करता हो या कोई भूत प्रेत का वास हो, तो उस व्यक्ति को नारायण कवच शरीर पर धारण कर लेना चाहिए। ये दिव्य मंत्र इसे कहते हैं। दिव्य मंत्र से शरीर को रक्षा की जाती है। इसका विधि हम शांति पूर्वक आपको बताएंगे। जो व्यक्ति इसे धारण कर लेता है वह व्यक्ति रोग किसी प्राय दुश्मन के द्वारा सताए नहीं जाता, तथा भूत प्रेत भी हो तो उसके शरीर से भाग जाता। अगर मैं जो मंत्र बताऊंगा वो मंत्र ठीक से समझ में नहीं आए तो हमारे मोबाइल पर आप बात कर सकते हैं। मैं आपको नंबर बता देता हूं। 92 63 39 33 28। इस नंबर पर आप हमसे इस नारायण कवच के विषय में भाली भांति समझ सकते हैं। इसका विधि अगर समझ में नहीं आए तो दोबारा आप हमसे समझ सकते हैं। और दूसरी बात, आप वीडियो के माध्यम से भगवान श्री कृष्ण और मां लक्ष्मी का मंदिर है, ये ठाकुरबाड़ी है, तो भगवान के प्रसाद के लिए, भगवान के पुष्प के लिए, भगवान की सेवा के लिए जो व्यक्ति धनराशि भेजना चाहते हैं तो इस नंबर पर आप भेज सकते हैं। इसके लिए कोई प्रतिबंध नहीं है। आपको जो श्रद्धा हो उतना भगवान के प्रसाद के लिए धनराशि आप भेज सकते हैं। अब मैं आपको नारायण कवच की विधि समझाऊंगा। इसका नियम है, उत्तर मुख बैठ जाएं, उसके बाद हाथ में जल इस प्रकार रखें। ओम नमो नारायण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम विष्णुवे नमः। फिर हाथ को धो लें। उसके बाद ये कुश है, आप इस कुश को इस अंगुली में देख लें, धारण कर लें। और भगवान विष्णु जी का ध्यान करते हुए आप मंत्रों पर ध्यान दें। मैं आपको स्पष्ट शांति भाव से बताऊंगा। ओम न मो ना रा य न
यह फिर दोबारा इसको नीचे से हम स्पर्श करते हुए गए हैं। अब ऊपर से ओम ना मो ना रा य ना यह एक विधि हो गई ओम नमो नारायण का। अब दूसरी विधि ओम न मो भ ग व ते वा शु ते वा यह। ये ओम नमो भगवते का मंत्र हुई, दूसरा हुई। अब तीसरा ओम वी श न वे न ओम अस्त्राय फट। ओम विष्णु नमः का मंत्र हो गई। अब भगवान श्री हरि का ध्यान करें। ध्यान के पश्चात पाठ करनी है। पाठ को आप ध्यान पूर्वक श्रवण करें। भगवान श्री हरि गरुड़ जी के पीठ पर अपने चरण कमल रखे हुए हैं। अनिमादि 8 सिद्धियां उनकी सेवा कर रही है। 8 हाथों में शंख चक्र ढाल तलवार फांसा धारण किए हुए हैं। वे ही ओमकार स्वरूप प्रभु सब प्रकार से सब ओर से मेरी रक्षा करे। प्रातः काल भगवान केशव अपनी गदा लेकर, कुछ दिन चढ़ाने पर भगवान गोविंद बांसुरी लेकर, दोपहर को पहले भगवान नारायण की शक्ति लेकर, दोपहर को भगवान विष्णु चक्रा सुदर्शन लेकर मेरी रक्षा करे। तीसरे पहर में भगवान मधुसूदन अपना प्रचंड धनुष लेकर मेरी रक्षा करे। साया काल में माधव अर्धरात्रि के समय अकेले भगवान पद्मनाभ में रक्षा करे। रात्रि के पिछले पहर में श्री वत्सलन श्री हरि उषा काल में गांडीवधारी भगवान जनार्दन, सूर्योदय से पूर्व श्री दामोदर संपूर्ण संध्याओं के काला मूर्ति भगवान विश्वेश्वर मेरी रक्षा करे। सुदर्शन आपका आकार चक्ररथ पहिए की तरह है। किनारे का भाग प्रलय काली नागिन के समान तंत्रीय है। आप भगवान की प्रेरणा से सब ओर घूमते रहते हैं। जैसे आग वायु की सहायता से सूखे घास फूस को जला डालता, वैसे ही आप हमारी शत्रु सेना को जला दीजिए, जला दीजिए। कमोद की गदा भगवान अजित के प्रिय हैं। मैं उनका सेवक हूँ, इसलिए आप कुष्मान विनायक राक्षस भूत प्रेत ग्रहों को कुचल डालिए तथा मेरे शत्रुओं को चूर चूर कर दीजिए। संगश्रेष्ठ आप भगवान श्री कृष्ण के फूंकने से भयंकर शब्द करके मेरे शत्रुओं को दिल दहला दीजिए। भयावने प्राणियों के यहाँ से झटपट भगा दीजिए। भगवान की प्यारी तलवार आपकी धार बहुत तीक्ष्ण है। आप भगवान की प्रेरणा से मेरे शत्रुओं को छीन नहीं कर दीजिए। भगवान की प्यारी ढाल आप में सैकड़ों चंद्रकार मंडल है। आप पाप दृष्टि पाप आत्मा को सदा के लिए अंधा बना दो। सूर्य आदि ग्रह, धूमकेतु, दुष्ट मनुष्य, सर्पादि, रेंगने वाले जंतु, दढ़ वाले सिंहक, भूत प्रेत तथा पिशाच जो हमें
भय हो, वो हमारे मंगल के विरोधी हो, वे सभी भगवान का नाम, रूप तथा आयुध का कीर्तन करने से तत्काल नष्ट हो जाए। भगवान गरुड़ जी, विष्णुनयन जी अपने नामोच्चारण के प्रभाव से हमें सब प्रकार की विपत्ति से बचाए। श्री हरि के नाम, रूप, वाहन, श्रेष्ठ पार्षद हमारी बुद्धि, इंद्रिया, मन और प्राणों की सब प्रकार की आपत्ति से बचाए। जितने भी कार्य अथवा कारणरूप जगत है, वास्तव में भगवान है। इस सत्य के प्रभाव से हमारे सारे उपद्रव नष्ट हो जाए। जो अपनी माया शक्ति के द्वारा भूषण, रूप, नाम, शक्ति धारण करते हैं, यह बात निश्चित रूप से सत्य है। इस कारण सर्वव्यापक भगवान श्री हरि सब स्वरूपों से हमारी रक्षा करे। जो अपने भयंकर अट्टहास से सब लोग को भय को भगा देते, अपने तेज से सबका तेज ग्रस लेते, वो भगवान नरसिंह किले, जंगल, रणभूमि आदि विकट स्थानों में मेरी रक्षा करे। ये भगवान का पाठ है। जो व्यक्ति इस प्रकार नारायण कवच को धारण करते हैं, उन्हें भूत, प्रेत, पिशाच या शत्रु उन पर वार नहीं करते। तपस्वी महेश कुमार, ये नारायण कवच का पाठ मैंने प्रभु की महिमा से गाई। अगर जिस व्यक्ति को समझ में न आए तो आप हमसे मोबाइल द्वारा संबंध बात कर सकते हैं और मैं इसे शांतिपूर्वक आपको बता सकूं। तब तक जय श्री कृष्ण।